गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर 9 है, यूनिट 3, आवर नेबरहुड। नेबरहुड का अर्थ होता है जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास की जगह, और हमारे चैप्टर का नाम है आवर नेबर्स, हमारा पड़ोस या हमारे पड़ोसी। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें दो फैमिली के लोग, परिवार के लोग आपस में बातें कर रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा पड़ोस होता है, जो हमारे घर के बिल्कुल बगल वाले मकान में रहते हैं, उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। आज हमारा यही चैप्टर है कि हम अपने पड़ोसी और हमारे आसपास का जो जगह है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह हमारे आसपास पड़ती हैं, उनसे हमारा क्या काम पड़ता है और हम उनसे कैसे जुड़े रहते हैं। इस चैप्टर में शुरू में एक क्वेश्चन है, हु आर नेबर्स। नेबर्स कौन होते हैं, हमारे पड़ोसी कौन होते हैं। द सराउंडिंग्स वेयर वी रिसाइड एंड पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर मेक आवर नेबरहुड। तो इसका आंसर है कि हमारे पड़ोसी कौन हैं। तो इसका आंसर है कि वह चारों तरफ की जगह जहाँ हम रहते हैं और हमारे बिल्कुल बगल वाले घर में जो लोग रहते हैं वह हमारे पड़ोसी होते हैं। नेबर्स केयर फॉर ईच अदर, और पड़ोसी एक दूसरे की देखभाल करते हैं। लव योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, उनसे अच्छा रिश्ता बनाए रखो, क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे कोई काम आता है तो वो हमारा पड़ोसी ही होता है। अब है, वी आर surrounded by many things in our neighborhood such as shops, parks and school। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा पड़ोस बनाती हैं, जैसे दुकानें, पार्क और स्कूल। अब हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये पार्क की पिक्चर है, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हमारे घर के चारों तरफ का जो एरिया होता है वह हमारा नेबरहुड होता है। तो उसमें कौन कौन सी जगह आती हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज अ स्कूल इन आवर नेबरहुड, हमारा स्कूल भी हमारा नेबरहुड होता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल फॉर स्टडिंग, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं। पीपल वॉक एंड डू एक्सरसाइज इन द पार्क, और लोग पार्क में घूमते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। देयर इज अ मार्केट इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास के इलाके में मार्केट भी होता है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ शॉप्स इन द मार्केट, मार्केट में अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं। पीपल बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, लोग बाज़ार जाते हैं और अलग अलग चीज़ें अलग अलग दुकानों से खरीदते हैं। देयर इज अ हॉस्पिटल इन आवर नेबरहुड, हमारे घर के आसपास के इलाके में हॉस्पिटल भी होता है। देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं। दे टेक केयर ऑफ
sick people there. वे बीमार लोगों की देखभाल करते हैं. There is a milk booth in our neighborhood. हमारे नेबरहुड में मिल्क बूथ भी आता है. पीपल बाय फ्रेश मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ. लोग मिल्क बूथ से ताज़ा दूध खरीदते हैं. देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन इन आवर नेबरहुड. हमारे घर के आसपास के इलाके में एक पुलिस स्टेशन भी होता है. द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड. पुलिस हमारे इलाके में, हमारे एरिया में कानून व्यवस्था बनाए रखती है. इसका मतलब है कि वह हमारे इलाके में चोर डाकू या गंदे लोगों को नहीं आने देती या उन पर कंट्रोल रखती है. देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस इन आवर नेबरहुड. हमारे नेबरहुड में पोस्ट ऑफिस भी आता है. पोस्ट ऑफिस का हमारे लिए क्या काम है, अब हम ये देखेंगे. ये सबसे पहली पिक्चर मिल्क बूथ की है. लोग आ रहे हैं और दूध, दही या दूध से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं. ये दूसरी पिक्चर है पुलिस स्टेशन की. यहाँ पर पुलिस चोर डाकुओं को पकड़कर जेल में डालती है और अच्छे लोगों की मदद करती है और कानून व्यवस्था बनाए रखती है. यह पिक्चर लेटर बॉक्स की है. इसमें हम लेटर पोस्ट करते हैं और फिर जिन्हें हम भेजना चाहते हैं यहाँ से वो लेटर उनके पोस्ट ऑफिस में जाते हैं. फिर वहाँ से पोस्टमैन उनको घर में पहुँचाता है. अब पोस्ट ऑफिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. हम मिल्क बूथ और पुलिस स्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम लेटर बॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वी पोस्ट आवर लेटर्स इन द पोस्ट बॉक्स. हम अपने लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करते हैं. वी बाय इन्वेलप्स, स्टैम्प्स एक्सेट्रा फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से हम इन्वेलप और स्टैम्प्स लेते हैं. इन्वेलप मतलब लिफाफे जिसमें हम लेटर भेजते हैं, और स्टैम्प्स जो लेटर के ऊपर लगते हैं टिकट, उन्हें स्टैम्प्स कहते हैं. तो यह भी हम पोस्ट ऑफिस से ही खरीदते हैं. देयर आर सेवरल बैंक्स इन आवर नेबरहुड. हमारे आस-पास के इलाके में बैंक भी होता है. पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक्स. लोग अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं. दे ऑल्सो कीप देयर ऑर्नामेंट्स इन द बैंक लॉकर्स. वे अपने जो गहने होते हैं उनको भी बैंक के लॉकर्स में रखते हैं. बैंक में पैसे रखने और गहने रखने से वे सुरक्षित रहते हैं. चोर उन्हें चुरा नहीं सकता और जब हमें ज़रूरत होती है हम पैसे और गहने वापस निकाल सकते हैं. बैंक एक सुरक्षित जगह होती है जो हमारे पैसे और गहने को संभाल के रखती है. तो ये था हमारा आज का लेसन आवर नेबर्स. अब इसमें हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है. सबसे पहली एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. उसमें से जो करेक्ट हैं वो आपको टिक करने हैं. सबसे पहला हमारा है प्लेग्राउंड आर मेंट फॉर. प्ले ग्राउंड का मतलब होता है, किस चीज़ से होता है, तो प्लेइंग से होता है, खेलने से. प्लेग्राउंड में हम खेलते हैं तो प्लेइंग. इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं रेसलिंग कुश्ती नहीं, बॉक्सिंग मुक्केबाजी नहीं, प्लेइंग यस, कार रेस नहीं. तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है प्लेइंग. मनी इज़ डिपॉजिटिंग इन. पैसा जमा होता है तो हॉस्पिटल्स में नहीं, क्लिनिक्स में नहीं, स्टेशनरी शॉप्स में नहीं, बैंक्स यस. पैसा बैंक में जमा करते हैं. वी बाय पोस्ट कार्ड फ्रॉम.
हम पोस्ट कार्ड खरीदते हैं। बैंक से नहीं, पोस्ट ऑफिस से यस, पुलिस स्टेशन से नहीं, हॉस्पिटल से नहीं। तो वी बाय पोस्ट कार्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। चिल्ड्रन गो टू स्कूल फॉर, बच्चे स्कूल जाते हैं। ट्रीटमेंट, इलाज के लिए नहीं। स्टडिंग, पढ़ने के लिए यस। क्राइंग, रोने के लिए नहीं। सिंगिंग, गाने के लिए नहीं। तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल फॉर स्टडी। नेक्स्ट है टिक द ट्रू एंड क्रॉस आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें आपको जो सही स्टेटमेंट है उसे टिक करना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसे कट करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। इट इज़ राइट, सो वी पुट हेयर टिक। सेकेंड, children play in the park, it is right, we put here a tick. We post letters in the letter box, हम लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं, यह भी सही स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पर टिक का साइन लगाएंगे। द पुलिस चेक्स क्राइम इन द नेबरहुड, यह भी सही है कि पुलिस हमारे आसपास के जो इलाका होता है, एरिया होता है, आसपास की जो जगह है उसमें अपराध ना हो, कोई किसी को परेशान ना करे, ये चेक करती है। तो यह भी सही है, तो हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें पिक्चर्स दी गई हैं। पहली पिक्चर है जिसमें राशन की दुकान है जहाँ पे बहुत सारा सामान है। दूसरी पिक्चर में गार्ड है जो एक बिल्डिंग की चौकीदारी कर रहा है। तीसरे पिक्चर में डॉक्टर नर्स हैं जो एक पेशेंट को देख रहे हैं। और पांचवी पिक्चर में पार्क है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। अब दूसरी साइड जो हमारे ऑप्शन हैं वो हैं जिन्हें आपको मैच करना है। पेशेंट, प्ले विद फ्रेंड, गार्ड द नेबरहुड, राइस एंड पल्सेस। अब जो सबसे पहली पिक्चर है जिसमें हमें बहुत सारा सामान दिख रहा है तो वह है राइस एंड पल्सेस। तो 1 को हम मैच करेंगे डी से। 2 गार्ड द नेबरहुड, वो चौकीदारी कर रहा है, रखवाली कर रहा है हमारे नेबरहुड की। 3 को हम 2 को हमने सी से मैच किया। 3 को हम पेशेंट ए से मैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डॉक्टर नर्स दिख रही हैं और एक पेशेंट दिखाई दे रहा है। और जो 4th है उसमें हमें बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो खेल रहे हैं, तो वो बी से मैच होगा, प्ले विद फ्रेंड्स। तो ये था हमारा मैचिंग। अब आया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर सेवरल डैश इन द मार्केट। तो मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, दुकान को कहते हैं शॉप्स। नेक्स्ट है डैश टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स। अब पेशेंट की देखभाल कौन करता है? तो डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ पेशेंट्स, डॉक्टर मरीज की देखभाल करते हैं। प्यूपिल बाय मिल्क फ्रॉम, लोग दूध खरीदते हैं, तो लोग दूध मिल्क बूथ से खरीदते हैं, तो यहाँ पर मिल्क बूथ आएगा। पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर कॉल्ड, वे लोग जो हमारे से अगले दरवाजे पर रहते हैं कहलाते हैं नेबर्स। ये हेल्प बॉक्स में आपको दिया भी गया है, आपको यहाँ पे से देख के इन्हें फिल करना है। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा अगला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमने लिख दिए हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेबरहुड? नेबरहुड से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है द सराउंडिंग्स वी लिव इन मेक्स आवर नेबरहुड। वह जगह जहाँ हम रहते हैं उसके चारों तरफ जो जगह होती है उसे हम
नेबरहुड कहते हैं, मतलब हमारे घर के आसपास की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर नेबर्स? पड़ोसी कौन होते हैं? द पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर टू अस आर कॉल्ड नेबर्स। वे लोग जो हमारे घर के अगले दरवाजे पर रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू वी पोस्ट आवर लेटर्स? हम लेटर को कहाँ पोस्ट करते हैं? वी पोस्ट आवर लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। हम लेटर को, जो पोस्ट चिट्ठियों का डिब्बा होता है, आपने देखा होगा रेड कलर का, उसे पोस्ट बॉक्स कहते हैं, उसमें डालते हैं। हु ट्रीट्स द पेशेंट्स? मरीजों को का इलाज कौन करता है? तो द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। मरीज का इलाज डॉक्टर करते हैं। तो यह था आज का हमारा लेसन नंबर 9 आवर नेबर्स। हमने लेसन रीड किया, उसका मतलब समझा, एक्सरसाइज सॉल्व की। अब आपको इस लेसन को पढ़ना है, उसको समझना है। जो समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो एक्सरसाइज है उन्हें सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, बाय।